पालीपुर शहर में पवन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कहीं भी काम करने जाता था तो उस जगह 1 से 2 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाता था। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि पवन मालिक की बातों को सही से सुनता नहीं था। जो मालिक कहते वो उसे याद ही नहीं रहता था। उसने कई दुकानों पर काम कर रखा था, कुछ महीनों गराज में, कुछ महीनों में ढाबे पे, कुछ महीने किराने की दुकान पर। पवन काम की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। सभी पवन की हरकतों के बारे में जान गए थे, इसीलिए कोई भी उसे काम नहीं दिया करता था। वो जिनसे भी काम मांगने जाता वो कहते, हमें अपना नुकसान करवाना है क्या, जो तुम जैसे निकम्मों को काम पर रखो। पवन ने सोचा वो खुद ही कोई धंधा शुरू करेगा जिससे उसे किसी के पास काम मांगने जाना ना पड़े। उसने बहुत लोगों से सलाह ले ली, लेकिन उसे कौन सा धंधा शुरू करना चाहिए ये पता न लग पाया। पवन का एक दोस्त भी था जिसका नाम कालू था। पवन कालू से भी सलाह लेने गया, लेकिन कालू के पास भी कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो वो पवन को बता सके। पवन उदास होकर इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर रुका, तभी उसके सामने से ऑटो आने लगा। पवन वहां से हट गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे वापस से बहुत सारे ऑटो दिखे। बार बार ऑटो सामने आने से पवन के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना एक ऑटो ही ले लूं। ऑटो ले लूंगा तो कमाई भी अच्छी हो जाएगी, कोई सुनाने वाला भी नहीं होगा, ये डर भी नहीं होगा कि मालिक मुझे काम से निकाल देगा। अपना ऑटो होगा, अपनी मर्जी चलेगी। इतना सोचकर वो घर आया। घर आने के बाद भी वो ऑटो के बारे में ही सोच रहा था। उसे कैसे भी एक ऑटो खरीदना था। कल होते ही पवन ऑटो खरीदने की दुकान पर पहुंचा। सारी बातचीत करने के बाद पवन मुंह लटकाए वहां से बाहर आ गया। पवन घर पहुंचा। आज तक उसने जितने पैसे जमा किए थे वो उसने अपने सामने निकाल लिए। मैं जानता ही था मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। अब इतने कम पैसों में मैं ऑटो कैसे खरीदूंगा। पवन ने सोचा, अब फिर से उसे काम खोजने ही जाना होगा। वो वापस से जगह जगह घूमकर काम मांगने लगा। कुछ दिनों तक यही चला। हर रोज पवन काम की तलाश में जाता, फिर शाम को उदास होकर घर लौट आता। ऐसे ही काम खोजते खोजते पवन की नजर एक भंगार ऑटो पर पड़ी। ऑटो देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत ऑटो के पास आया। पवन को ऑटो के पास देख उस दुकान का मालिक वहां आया। अरे क्या कर रहे हो यहाँ, कौन हो तुम। पवन ने उस भंगार ऑटो खरीदने की बात करी। इसकी कीमत दे दो, फिर मैं तुम्हें इसे बेच दूंगा। पवन ने सोचा, चलो अच्छा है, मेरे पास इतने पैसे तो हैं ही जिससे मैं इस ऑटो को खरीद सकूं। एक बार बस इस ऑटो को खरीद लूं, फिर तो मैं खुद ही इसे एकदम नया जैसा बना दूंगा। वो अपने घर आया और उसने जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकाले और उस भंगार वाले को दे दिए। भंगार वाले ने खुशी खुशी पवन को वो ऑटो दे दिया। पवन उस भंगार ऑटो को लेकर अपने घर आया और उसे भंगार ऑटो से एक नया ऑटो बनाने में लग गया। ऑटो के इंजन में जंग लग चुकी थी। पूरा ऑटो खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी पवन उस ऑटो को बनाने में जुटा हुआ था। कुछ कुछ पुर्जे पवन ने उसी भंगार वाले से सस्ते में खरीद लिए। जितना पैसा पवन ने जमा किया था वो सभी उसने ऑटो को अच्छा बनाने में लगा दिया। जितने पैसे थे उतने में तो उसने ऑटो को चलाने लायक बना लिया। वो ऑटो को बाहर बाजार में लेकर निकला। सभी उसका ऑटो देखकर मजाक उड़ाने लगे। सभी कहने लगे, ये कैसा ऑटो है, इस पे तो हम कभी ना बैठे। किसी को भी पवन का ऑटो पसंद नहीं आया। पवन के पास इतने पैसे नहीं बचे थे जिससे वो ऑटो को पेंट कर सके और खूबसूरत बना सके। वो सोचा उसे ऑटो को ऐसा बनाना पड़ेगा
जिससे कोई भी उसके ऑटो का मजाक ना उड़ा पाए और सभी खुद ही ऑटो में आकर बैठे, उसे किसी को बुलाना भी ना पड़े। जहाँ पवन बैठकर ये सब सोच रहा था, उसके ठीक सामने खेल का मैदान था। कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी वहाँ एक बच्चा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लेके आया। वह खिलौना देखकर सभी बच्चे उसे उड़ाने की जिद करने लगे। समझ गया, अब मुझे क्या करना है। पवन ने मन बना लिया कि अब वो एक फ्लाइंग ऑटो बनाएगा। किसी पुराने हेलीकॉप्टर के पंखे को ऑटो में लगाएगा और अपने ऑटो को उड़ाने वाला ऑटो बनाएगा, जिससे सभी खुद ही चलकर उसके ऑटो में बैठने आए। पवन के पास तो बिल्कुल भी नहीं पैसा बचा था, ना ही वो कहीं काम कर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वो अपने आइडिया को अपने दोस्त कालू को बताएगा और उसी से पैसे देने को कहेगा। पवन कालू के घर पहुंचा। क्यों भाई, क्या हाल है? हाल छोड़, मैं यहाँ तुझे एक जरूरी बात बताने आया हूँ। पवन ने सारी बात कालू को बता दी और उसे पैसे देने को कहा। भाई सोच ले, अगर तूने इसमें पैसा लगाया तो तेरा पैसा दुगुना क्या 3 गुना करके वापस दूंगा। कालू पवन की बातों को सुनकर लालच में आ गया। कालू पैसे देने के लिए मान गया। उसे भी ऐसा लगा कि अगर पवन ऐसा करेगा तो वो बहुत सारे पैसे कमा लेगा। पवन सोचा, इतने में हेलीकॉप्टर के सामान के साथ साथ पेंट कराने के लिए कुछ रंग बिरंगे कलर भी ले लेता हूँ। पवन कालू से पैसे लेकर हेलीकॉप्टर के पुराने पार्ट पुर्जे खरीदा, साथ ही साथ रंग बिरंगे कलर भी ले लिए। सारे पार्ट पुर्जों को बढ़िया से ऑटो में फिट कर दिया। अब ऑटो को अच्छे से पेंट भी कर दिया। ऑटो तैयार होने की खबर सुनते ही कालू ऑटो को देखने आया। क्या हुआ भाई, ऑटो तैयार? हाँ भाई, एकदम मस्त दिख रहा है हमारा ऑटो। चलकर देख ले तू भी। कालू भी उस ऑटो को देखकर हैरान रह गया। वो ऑटो बिल्कुल हेलीकॉप्टर जैसा ही दिख रहा था। कालू समझ गया, एक बार पवन इसे बाजार में लेकर निकलेगा, वैसे ही चारों ओर से लोग इस ऑटो में बैठने के लिए आने लगेंगे। पवन ने कल ही ऑटो को बाजार में निकालने का सोचा। कल होते ही पवन ऑटो को लेकर बाजार में आया। जैसे ही सभी ने ऑटो को देखा, सब ऑटो के पास आने लगे और पवन से पूछने लगे कि ये आखिर कैसा ऑटो है। पवन ने सभी को बताया कि ये उड़ने वाला ऑटो है। ये सुनकर सभी तुरंत ऑटो में आकर बैठ गए और ऑटो उड़ाने की जिद करने लगे। अरे सभी रुको, अभी देखना कैसे ये ऑटो उड़ेगी। सभी संभल कर बैठना। पवन ने ऑटो चालू किया। कालू भी ऑटो के पास खड़ा होकर ऑटो को देख रहा था। ऑटो चलनी शुरू हुई। भाई उड़ा दे इस ऑटो को। देख भाई, अभी इसे उड़ाता हूँ। पवन ने ऑटो की स्पीड बढ़ाई। ऑटो ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे ऑटो ऊपर जाने लगा। सभी को विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में ऑटो उड़ रहा है। थोड़ी देर बाद पवन उस ऑटो को संभाल ही नहीं पा रहा था। ऑटो आसमान में उड़ा जा रहा था। बिना कुछ किए ही ऑटो आसमान में और भी ऊपर जा रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या ये कोई जादुई ऑटो है जो खुद ही उड़े जा रहा? अब तो हम सब गए। ऑटो और भी ऊपर जा रहा था। अब तो पक्का ये कोई जादुई ऑटो है। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ऊपर आ जाएगा। अब क्या करूं? थोड़ी ही देर बाद ऑटो नीचे आने लगा। ऑटो बहुत रफ्तार से नीचे आ रहा था। कालू और बाकी सब ये देख रहे थे। कुछ करना होगा, नहीं तो आज तो सभी की जान चली जाएगी। जिस दिशा में ऑटो नीचे आ रहा था, वहीं सभी ने मिलकर रुई का गद्दा बिछाना शुरू किया। ऑटो नीचे आने लगा। तब पवन ने ऑटो की स्पीड संभाली। पवन ने ऑटो की स्पीड धीमी कर दी। धीरे धीरे करके ऑटो नीचे आया और गद्दे पे आकर गिरा। सभी तुरंत ऑटो में से निकले और चिल्लाने लगे, हे भगवान, आज आपने हमें बचा लिया। आज तो हम बाल बाल बच गए। हमें नहीं बैठना किसी उड़ने वाले ऑटो पर। रखो अपना ऑटो अपने पास। सभी वहाँ से चले गए। भाई रहने देते हैं, ये हमारी बस की बात नहीं। मैं कुछ काम ढूंढता हूँ, मन लगाकर काम करूंगा और तेरे सारे पैसे चुका दूंगा।
पवन ने उस ऑटो को वापस भंगार वाले को बेच दिया। अब पवन मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। उसने कालू के सारे पैसे उसे वापस कर दिए।